आज का डेली माना आपके लिए पास्टर माइकल फर्नांडिस की ओर से। अनपेक्षित क्षमता, अप्रयुक्त वरदानों का खतरा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी देख, तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध रखी। लूका 19:20। लूका 19:20 से 23 में मोहर का दृष्टांत एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करता है। अप्रयुक्त क्षमता परमेश्वर के राज्य में एक दुखद घटना है। तीसरे दास ने भय और गलत निर्णय से अपंग होकर अपने स्वामी की मोहर को अंगोछे में बांध दिया। सेवा के स्थान पर सुरक्षा को चुना, निवेश के स्थान पर निष्क्रियता को चुना। एक यूहन्ना 4:18 कहता है, भय से कष्ट होता है और यह वह कष्ट है जिसने तीसरे दास की कार्य करने की क्षमता को जकड़ लिया है। स्वामी के प्रति उसकी कठोर और मांगलिक धारणा ने उसे पंगु बना दिया, जिससे वह अपनी क्षमता का दोहरा करने के बजाय उसे छिपाने लगा। असफलता का, अपेक्षाओं पर खरा न उतरने का यह भय आज कई विश्वासियों को प्रभावित करता है। अपने स्वामी के विरुद्ध दास का आरोप उसके चरित्र की त्रुटिपूर्ण समझ में निहित था। इसी प्रकार परमेश्वर के प्रति विकृत दृष्टिकोण हमें अपने वरदानों को उनकी महिमा के लिए उपयोग करने के बजाय छिपाने के लिए प्रेरित कर सकता है। फिर भी भजन संहिता 103:8 हमें बताता है कि यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। जब स्वामी लौटता है तो दास का बचाव उसका निर्णय बन जाता है। नीति वचन 18:22 इस बात पर जोर देता है कि जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है और वास्तव में सेवक के अपने शब्द ही उसकी निंदा करता है। भय और आरोप द्वारा उचित ठहराए गए कार्य करने में उनकी विफलता के परिणाम स्वरूप अवसर और पुरस्कार की हानि हुई। स्वामी की फटकार स्पष्ट है। यहाँ तक कि सबसे कम प्रयास, जैसे कि बैंक में पैसा डालना, निष्क्रियता के लिए बेहतर होता। हमें याकूब 2:22 की याद आती है, कर्म के बिना विश्वास मरा हुआ है। विकास के लिए हमें जो दिया गया है उसे निवेश करके हमारा विश्वास हमारे कार्यों से प्रदर्शित होता है। हम में से हर एक को एक मीना, प्रतिभा, समय, संसाधन इस उम्मीद के साथ दिया गया है कि हम उन्हें बुद्धिमानी से निवेश करेंगे। मत्ती 25:22 हमें दिखाता है कि परमेश्वर उन लोगों को पुरस्कृत करने में प्रसन्न होते हैं जो अपनी प्रतिभा का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, और कहेंगे कि धन्य, अच्छे और वफादार दास। तीसरे दास की सीखने वाली पाठ हमें साहसी प्रबंधन के लिए बुलाती है। 2 तीमुथियुस 1:7 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और व्यक्तिगत अनुशासन की आत्मा दी है। हम अपने वरदानों का साहसपूर्वक और बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए सशक्त हैं। दास की विफलता के मद्देनजर हम उन शब्दों के महत्व को सीखते हैं जो परमेश्वर की सच्चाई से मेल खाती हैं। इफिसियों 4:22 हमें आग्रह करता है कि हम अपने मुंह से कोई भी भ्रष्ट बात न निकालें, बल्कि केवल वही बातें निकालें जो हमारे और हमारे आसपास के लोगों के विकास के लिए अच्छी हों। हमारे शब्दों में हमारे विश्वास और जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं उनका चरित्र प्रतिबिंबित होना चाहिए। आइए फिर हम भय से विश्वास की ओर, आरोप से कार्य की ओर बढ़ें। गलातियों 6:9 हमें प्रोत्साहित करता है कि हम भलाई करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम हार न माने तो उचित समय पर हम अच्छी फसल काटेंगे। हमारा सक्रिय विश्वास और अगुवाई आशीष और अवसरों की बहुतायत की फसल ला सकता है। तीसरे दास की कहानी एक सावधान करने वाली कहानी है जो हमसे आग्रह करती है कि भय या गलत धारणाओं को हमें अपनी परमेश्वर द्वारा दी हुई क्षमता को पूरा करने से न रोकें। इसके बजाय हमें अपने मोहरों को खोलने और अपने स्वामी की भलाई और कृपा पर भरोसा करते हुए उन्हें राज्य के काम में निवेश करने के लिए बुलाया गया है। आइए हम साथ मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमें भय से मुक्त होकर आपकी महिमा के लिए अपनी प्रतिभाओं का उपयोग करने के लिए सशक्त बना। हमें आपको स्पष्ट रूप से देखने और जीवन के ऐसे शब्द बोलने में मदद कर जो आपकी सच्चाई को प्रतिध्वनित करें। हम साहसी भंडारी बने, अपने धन को आपके राज्य के लिए निवेश करें। जीसस के नाम में, आमीन।